द मैन ऑन द रोड। मेरा नाम बिलाल था। मैं कैलिफोर्निया में रहा करता था। वहाँ पर एक रोड थी जिसके बारे में सब कहते थे कि वो बहुत ही अलग अजीब रोड थी। वो क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ जाते हुए एक दूसरे से टकरा जाया करती थी। अक्सर वहाँ पे अजीब अजीब से एक्सीडेंट हुआ करते थे। सामने एक अजीब से शख्स को खड़ा हुआ देखा। वो बहुत ही अजीब शख्स था। उसकी आंखें बिल्कुल नींद में थीं और वो बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरी गाड़ी उसके पास से गुजर गई और मैं उसको देख रहा था। वो बहुत ही अजीब सा शख्स था। और फिर जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने ऑफिस पहुंचकर अपने कोलीग को ये बात बताई। मैंने उसको शख्स के बारे में बताया तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो शख्स अजीब ही है। उसी की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ करते हैं। हर शख्स ने उसका फ्रंट तो देखा है लेकिन उसका बैक किसी ने भी नहीं देखा। दूर है कि वहीं उसी की वजह से वहाँ पर अजीब अजीब से एक्सीडेंट हुआ करते हैं। लोग उसी को देखते हैं और इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ करते हैं। ये तुम कोशिश करना कि आइंदा उस रास्ते से ना आना, क्योंकि वहाँ से ना आना ही समझदारी होगी। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया तो मैंने उसकी बात को सुन लिया। लेकिन करनी तो मैंने अपनी ही थी ना। फिर भी मैं उसी रास्ते से जाने लगा। वापसी ऑफिस से जाते हुए भी मैंने उस शख्स को दोबारा देखा। वो शख्स मुझे ही देख रहा था, वो भी अपनी अजीब सी नज़रों से। मेरे दोस्त ने जैसे बताया कि उसका पीछे का हिस्सा किसी ने भी नहीं देखा था, आगे का हिस्सा ही देखा था। तो मैंने भी उसके आगे के ही हिस्से को देखा। लेकिन जब मैंने मिरर में भी देखा कि क्या पता उसका पीछे का हिस्सा दिख जाए, लेकिन मिरर से भी उसका पीछे का हिस्सा नहीं दिखा, बल्कि उसके आगे का ही हिस्सा दिख रहा था। और ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं घर जाकर भी उसके बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो है कौन जो सिर्फ उसका आगे का हिस्सा ही लोगों ने देखा हुआ है और उसी की वजह से इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट भी हुआ करते हैं। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना कल अगले दिन उसका पीछे का हिस्सा भी देखा जाए। और मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं कल जाकर उसका पीछे का हिस्सा भी ज़रूर देखूँगा। और फिर अगले दिन भी जब मैं अपने ऑफ़िस जा रहा था रात के वक़्त, तो वही आदमी, मुझे उम्मीद थी कि वो वहीं खड़ा होगा और मैं उसके पीछे का हिस्सा ज़रूर देखूँगा। और फिर मैं उस शख़्स के पास से गुज़रने लगा। और जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मैंने उसको देखा, तो वो पूरा घूम रहा था आज के दिन। मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत अच्छी है और मैं उसके पीछे का हिस्सा ज़रूर देख लूँगा। और जब मैंने देखा तो वो पीछे घूम रहा था और उसके पीछे का हिस्सा मुझे आज दिख रहा था। वो बिल्कुल आम शख्स की तरह ही था। और ये देखकर पता नहीं मेरी हालत कुछ अजीब सी हो गई। उसके पैंट और शर्ट बिल्कुल आम लोगों की तरह ही थी और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ करते थे। इसलिए मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी और मैं उसके पीछे के हिस्से को देखने लगा। ये देखकर मैं अजीब सी मेरी हालत हो गई। मैं उसके पीछे के हिस्से को ही देखे जा रहा था। मैं पागलों की तरह देख रहा था और फिर ये हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी गाड़ी टकरा गई। और जब तो मैं एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने उस शख्स के बारे में ही सोचा। उस शख्स के बारे में ही सोच रहा था। और फिर अचानक से दरवाज़े पर दस्तक होने लगी। और फिर जब दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास चलकर आ रहा है। और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने पुलिस वाले को उस शख्स के बारे में बताया कि जिस शख्स की वजह से एक्सीडेंट हुआ करते हैं वो कोई जिन या भूत नहीं है, बल्कि वो कोई आम ही शख्स है। लेकिन पता नहीं मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। हो सकता है वो जिन भी हो सकता है। इसलिए मैंने पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाले ने कहा कि हाँ, वो जगह बहुत ही पुरअसरार है, वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट हुआ ही करते हैं, इसलिए कोशिश करो कि वहाँ से ना आया करो। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं कभी भी उस जगह के पास से नहीं गुजरा करूँगा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ करते हैं अजीब अजीब। वो शख्स कुछ ना कुछ तो है। कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, मैं